और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीएसपी विधायक की कंपनी पर नोएडा अथॉरिटी का शिकंजा कसा गया है और नोएडा अथॉरिटी ने बीएसपी विधायक की कंपनी पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। समय से काम पूरा ना होने पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और सीएम इंफ्रा कंपनी को एक्सप्रेसवे रिपेयरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। कंपनी को यह काम मिला था, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रिपेयर का काम मिला था और तय समय में पूरा नहीं हो पाया यह काम। तो बार बार नोएडा अथॉरिटी चेतावनी देती रही, चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कंपनी पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीएसपी विधायक की है सीएस इंफ्रा कंपनी और पहले भी कंपनी को मिल चुकी है बड़ी जिम्मेदारी। काम में लापरवाही को लेकर नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी सख्त है और ठेकेदार के चलते, यानी जो ठेकेदारी है उसके चलते विधायक की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। विधायक रहते हुए ठेकेदारी करने के चलते एक्शन हुआ है और तो सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी, यानी सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बची थी विधायकी और ठेकेदारी का काम अब विधायक का बेटा देख रहा है। तो काम में लापरवाही को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है, यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी निशांत नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ देंगे। निशांत, नोएडा अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है, खासकर रितु माहेश्वरी। यहां पे भी जो विधायक मनमानी कर रहे थे, चेतावनी दी गई, उसके बाद भी काम में गंभीरता नहीं दिखाई गई, एक्शन लिया गया। देखिए राजीव, अगर बात की जाए नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो ये जो रोड था ये 6 लाइन का रोड बनाया गया। हालांकि सन 2002 में इस रोड का काम शुरू हुआ और 2002 में इस काम को एक्सप्रेसवे को नाम दिया गया, शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब हम पुराने समय की बात की जाए तो उस समय लंबा जाम इस रोड पर लगता था और ये रोड जो है टूट गया था। इस रोड पर एक्सप्रेसवे पर कहीं ना कहीं गड्ढे हो गए थे और उन गड्ढों की वजह से आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना था, जिसको लेकर जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा सीएस इंफ्रा जो कंपनी है एक्सप्रेस रिपेयरिंग की जिम्मेदारी दी गई, इसको टेंडर दिया गया और इस टेंडर को जो समय दिया गया नोएडा अथॉरिटी द्वारा, जो इनके मानक नियम दिए गए, तय समय पर पूरा नहीं कर पाई ये कंपनी, जिसको लेकर बार बार नोएडा अथॉरिटी द्वारा इसको चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनियों का कोई भी असर देखने को इस कंपनी पर नहीं मिला। लेकिन नोएडा सीईओ रितु माहेश्वरी ने इस कंपनी पर जब इसकी लापरवाही देखी गई तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माने की भी कार्रवाई की। हालांकि ये बीएसपी विधायक की कंपनी है सीएस इंफ्रा जो है, और कहीं ना कहीं और जो सीईओ रितु माहेश्वरी है वो कहीं ना कहीं उनका सख्ती उन्होंने अपनी दिखाई और वो जानती है कि ठेकेदारों से काम किस तरीके से उनको लेना है, चाहे सीएस इंफ्रा के जो ठेकेदार हैं, बीएसपी जो विधायक है वो हो या वो ठेकेदार हो, उनको पता है कि काम किस तरीके से उनको लेना है। हालांकि वो जो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी में लापरवाही देखी गई, जिसको लेकर इस कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ब्लैक लिस्टिंग की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई और साफ कहा गया कि अगर ऐसी लापरवाही की जाती है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। हालांकि इस अब कंपनी की इस कंपनी के जो बीएसपी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता भी रद्द हुई और ठेकेदारी के चलते उनकी सदस्यता रद्द हुई। 3 बार से लगातार वो यूपी में विधायक चल रहे हैं, यूपी के विधायक हैं। हालांकि इनके जो बेटा है अब इस पूरी कंपनी को देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कंपनी को जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी ने दी और कहीं ना कहीं ये पूरा देखा गया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का ये जो लाइफलाइन रोड है, जो आम जनता के लिए जो एक रिपेयरिंग करने का इस काम को जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को बेखूबी नहीं निभाने पर कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी ने सख्ती अपनाई और साफ तौर पर कहा गया कि ऐसे ठेकेदारों को, क्योंकि सीईओ जो रितु माहेश्वरी है वो जानती है कि किस तरीके से उन्हें काम लेना है, ऐसे ठेकेदारों से काम कराना है। हालांकि इसके खिलाफ ये 4 करोड़ के जुर्माने की कार्रवाई भी की गई, इसको नोटिस भी दिए गए और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा जो काम रिपेयरिंग का किया गया है, जो किया जा रहा है, में गुणवत्ता में कोई भी खामियां आती हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीएसपी विधायक की ये सीएस इंफ्रा कंपनी है जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है।